फाइनली जुजुत्सु काइसन का नया चैप्टर 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुका है। तो चैप्टर पर बात करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये चैप्टर 263 नहीं बल्कि 262 का ही बाकी का बचा हुआ पार्ट है। चैप्टर पर बात करने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि यूटा फिलहाल गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के अलावा कोई भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और यूटा भी नोटिस करता है कि जब से सुकुना ने अपना एक हाथ खोया है उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए यूटा आगे सोचता है कि सुकुना के पास कोई और रास्ता नहीं है गोजो की लिमिटलेस से बचने का, सिर्फ वो एम्पलीफिकेशन का ही इस्तेमाल करके गोजो की लिमिटलेस से बच सकता है। अब यूटा सुकुना को पकड़ता है और उसे लात मार कर दूर धकेलने की कोशिश करता है और उसके बाद उसके सर पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन गोजो के हाथ और पांव इतने लंबे हैं कि यूटा को भी उन्हें एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमें बताया जाता है कि यूटा को ऑलरेडी पता है कि वो गोजो की लिमिटलेस कर्स टेक्निक को सिर्फ एक बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के साथ नहीं सीख सकता। इसीलिए यूटा बोलता है कि अब मैं समझा कि लिमिटलेस को कंट्रोल करने के लिए 6 साइज की जरूरत क्यों पड़ती है। यूटा याद करता है जब गोजो ने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। अब यूटा सोचता है कि यह सब कहने के लिए उसे कितना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब सुकुना नोटिस करता है कि यूटा भी गोजो की कर्स टेक्निक को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहा है और उसके बाद सुकुना बोलता है कि तुम्हारे पास सचमुच इनके लिए टाइम है और तभी एक जोरदार पंच मार के उसे दूर पटक देता है। अब हमें बताया जाता है कि केंजाकू ने ऑलरेडी सुकुना को यूटा की कर्स टेक्निक के बारे में बता दिया था। उसे लगता है कि अगर उसे अपनी टेक्निक कॉपी को इस्तेमाल करना है तो रिका को किसी की बॉडी पार्ट को कंज्यूम करना होगा, उसी के बाद वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अब सुकुना रियलाइज करता है कि अगर यूटा किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है तो वो अब इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि यूटा फिलहाल सिर्फ लिमिटलेस का ही इस्तेमाल कर सकता है। सुकुना आगे सोचता है कि यूटा की कॉपी कर्स टेक्निक कितनी देर तक टिक पाएगी। अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो गई तो यूटा के पास फिर भी गोजो की बॉडी रहेगी या फिर यूटा ने सोचा ही नहीं है कि इस सारी फाइट के बाद उसके साथ क्या होने वाला है उसे पता ही नहीं। सुकुना को गोजो का होलो पर्पल याद आने लगता है तो वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि शायद यूटा का प्लान भी यही है कि वो गोजो के होलो पर्पल का इस्तेमाल करेगा। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस टाइम यूटा अपनी स्वैप ट्रेनिंग को खत्म करता है। गोजो मजाक करते हुए यूटा से कहता है कि उसकी कर्स एनर्जी तो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। तभी माकी एकदम से बोलती है कि वो यूटा के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। तभी पांडा और बाकी सब यूटा को डिफेंड करने के लिए गोजो के साथ बहस करने लग पड़ते हैं। अब प्रेजेंट में यूटा होलो पर्पल इस्तेमाल करने के लिए चैंट शुरू कर देता है। तभी सुकुना यूटा के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है और अब सुकुना सोचता है कि वो यूटा को होलो पर्पल इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। यूटा उसी टाइम पर ब्लू का इस्तेमाल करता है और एकदम से एक रिकॉर्डर उड़ते हुए सुकुना के नजदीक पहुंच जाता है जिसके अंदर से इनुमाकी की आवाज आती है कि हिलना मत। इनुमाकी की हालत हमें खराब दिखाई जाती है, वहीं सुकुना भी एकदम से शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। वहीं पर यूटा अपनी चांस को कंप्लीट कर लेता है और सुकुना के खिलाफ किसी भी मूवमेंट पर होलो पर्पल को फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। और अंत में एडिटर कमेंट करता है कि यूटा अपने टीचर की अल्टीमेट टेक्निक को अनलिश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।